कभी भी भोजन बनाइए, आप जिस मनोदशा को लेकर के भोजन बनाती हैं उस मनोदशा का प्रभाव उस भोज्य पदार्थ पर पड़ता है, भोजन में पड़ता है। इसलिए भोजन जब बनाइए तो हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि मीठी मीठी भजन गाते गाते भोजन बनाइए। इसीलिए हमारी माताओं को विरासत में मिला है, वो टूटी फूटी जैसा गा तो लेती, जो भी बने गा लेती। गाते गाते भोजन बनाइए, कूड़ते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, चिढ़ते हुए नहीं, निंदा करते हुए नहीं। तो आपकी दशा क्या है? यदि कहीं भोजन बनाते समय पड़ोसी आ गई और पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसी का निंदा करना प्रारंभ कर दिया, ओहो, तो चाहे दाल जले तो जल जाए, चाहे सब्जी जले तो जल जाए, लेकिन ये रस नहीं छूटना चाहिए, निंदा रस। निंदा रस में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो भैया जिस भाव को लेकर के भोजन बनाएंगी वो भाव प्रसाद पर पड़ता है, भोजन पर पड़ता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए, हर काम को सजगता से करिए, सावधानी से करिए, भजन गाते हुए भोजन बनाइए। किसके लिए भोजन बनाए? ठाकुर के लिए भोजन बनाइए, घर वालों के लिए नहीं। पति सर्विस में जाएंगे, काम में जाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे, इसके लिए भोजन न बनाइए तो फिर किसके लिए बनाइए? ठाकुर को भोग लगाएंगे, इसलिए भोजन बनाइए और उस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटिए। आपके घर में यदि कोई भी वस्तु नहीं आती है तो भी उसे पहले भोग लगाइए। कोई नया फल आ गया, कोई नई मिठाई आ गई, पहले ठाकुर को अर्पित करिए, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद की विशेषता ये होती है, प्रसाद जो सभी दुखों को हर लेता है। घर में भी, यहाँ भी कथा में आपको यदि प्रसाद मिलता है तुरंत ग्रहण किया करिए, तुरंत ग्रहण करिए, कुछ बचा करके घर वालों के लिए रख लीजिए। घर के भोजन को प्रसाद बना तक करके देखिए, आज हमारा भोजन भी बिगड़ा हुआ है और आज हमारा भजन भी बिगड़ा हुआ है। हम लोगों की अवनति का कारण यही है कि हमारा भोजन और भजन दोनों खराब है। आप कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, मैं कहती हूँ आप भोजन सुधारिए, आपका भजन सुधर जाएगा। पहले भोजन सुधारिए, पहले ठाकुर को भोग लगाइए। अब किसका भोग लगाएं? तो ठाकुर लहसुन प्याज नहीं खाते और आप सब लहसुन प्याज के बिना नहीं खाते। कुछ और महान होंगे, 2-4 कदम और आगे होंगे और भी उनको चाहिए सफेद आलू चाहिए, वो सब तो ठाकुर देखता भी नहीं है। मैं उसकी खैर चर्चा नहीं करी, मैं विरोध भी नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन सज्जनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठाकुर को आप यदि आपके घर में योग्य वस्तु नहीं बन रही है, चीनी भात का भोग लगाइए, रोटी गुड़ का भोग लगाइए और वो जो प्रसाद है उसको पूरे घर वालों को बांटिए। हमें तो मंत्र नहीं आता तो ये बोल दीजिए, प्रभु प्रसाद पालो, इसे आप ग्रहण करो, ऐसे ग्रहण करो भगवान कि इस संसार में जैसे दुर्वासा ऋषि के समय में भगवान श्याम सुंदर ने एक तुलसी का दल ग्रहण किया था तो पूरे संसार को डकाराने लग गया था, पूरे संसार का पेट भर गया था। वैसे ही आप ऐसा भोग लगाइए प्रभु कि पूरे संसार में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, ऐसा भोग लगाइए। इस भाव से प्रतिदिन भोग लगाइए। और हाँ, भजन सुधारिए। मैंने भोजन बता दिया, अब भजन सुधारिए।